तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट, मतलब भाई जो भी समझ लीजिए, टीचर वगैरह। तो आ गया हूँ अपने छोटे से चैनल आकाश की पढ़ाई में एक और एग्जाम्पल लेकर, क्लास 11 PMI चैप्टर 4 का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर जो 7 है ये भी इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड है तो थोड़ा तो इसमें हार्ड लगेगा ही। ठीक है, जैसा कि देखने में हार्ड लगता है वैसे ये हार्ड होता नहीं, बस मेहनत थोड़ा ज़्यादा इसमें लगता है। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चंस की तरह ही, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है, बस देखने में थोड़ा हार्ड लगता है। ठीक है, चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी 3 स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप में क्या करते हैं, हम n=1 के लिए इसे ट्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। तब सबसे पहले मतलब स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। प्रूव दैट 1² + 2² प्लस डॉट 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 प्लस n² इज़ ग्रेटर देन n³/3, जहाँ पर n क्या चीज़ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, मतलब ये पॉजिटिव होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी बोल सकते हैं आप। 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो n आप 1 से ही आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट मान लेते हैं, जैसे कि लेट Pn be the given स्टेटमेंट है। ठीक है, हम लोग जो Pn मान लेते हैं, स्टेटमेंट जो गिवन है, तो लिख लेते हैं ये Pn क्या हो गया, 1² + 2² प्लस डॉट 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 प्लस n² इज़ ग्रेटर देन n³/3 है। ठीक है, स्टेटमेंट मान लिया। अब से n=1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। फॉर n=1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ n है। सबसे पहले यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे, 1² ग्रेटर देन 1³/3, और ये 1 ग्रेटर देन 1/3। अब आपको पता है 1/3 क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, तो यहाँ पर ट्रू प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n=1। आपको पता है कि जो n=1 में ट्रू प्रूफ करने के लिए आपको उतनी दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, k+1 को हमें ट्रू प्रूफ करने के लिए मेन दिक्कत वही आती है, और इनइक्वालिटी में भी यही दिक्कत होती है। ठीक है, इनइक्वालिटी में थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ता है, मतलब दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है बस, वैसे इनइक्वालिटी में है नहीं कुछ। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, लेटेस्ट अज्यूम कर लेंगे pk इज़ ट्रू फॉर n=k के लिए। लेट अस अज्यूम, जो जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम pk इज़ ट्रू फॉर n=k के लिए ट्रू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दैट इज़, मैं आपको पूरा मतलब क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, और लिख भी रहा हूँ। वैसे आप सेम टू सेम एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, आपका 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। 1² + 2² प्लस डॉट 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 प्लस k² इज़ ग्रेटर देन k³/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसे pk को ट्रू जब मान लेते हैं तो इसे 1 हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है k+1 के लिए। हमें पता है वी शैल नाउ प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। हमें पता है कि जब pk के लिए ट्रू होगा तो pk+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो हमें इसे प्रूफ करना है कि pk जब ट्रू होता है तो pk+1 भी ट्रू होगा। ठीक है, अब इसे प्रूफ करेंगे तो pk+1 हमें ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट n के बदले k+1 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 1² + 2² प्लस डॉट 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 k+1 का स्क्वायर ग्रेटर देन k+1 का क्यूब/3। ठीक है, अब आप देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है यहीं पर, कि हमें n की जगह k+1 नहीं पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, जैसे कि आप क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें लाना क्या है, यही लाना है। ठीक है, k+1 पुट करके हमें यही लाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह आप बिल्कुल ना लिखें,
बता कैसे आप, मैंने गलती की नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा है ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलती करते हो, ठीक है। तो इस तरह नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है, रॉन्ग है। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पी के से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे चलिए हम लिख लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करके, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1 स्क्वायर है तो इससे पहले भी के स्क्वायर आएगा ही आएगा, ग्रेटर देन के प्लस 1 का क्यूब बाई 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही स्टेटमेंट हमको लाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसे लिख सकते हो ऐसे समझाने के लिए टीचर के लिए, ठीक है। टीचर को समझाने के लिए लिख सकते हो, या फिर मैं आपको बोलूँगा ऐसा आप नहीं लिखें, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप नहीं लिखें, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखें एग्जाम में तो ही अच्छा रहेगा। तो हमें क्या लाना है, यही लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अपने तरीके से मतलब कि इनइक्वालिटी की तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, एडिंग के प्लस 1 स्क्वायर बोथ साइड। हमें पता है कि इनइक्वालिटी में हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐड जो भी करेंगे बोथ साइड करेंगे। तो हमारा LHS में तो के प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा ना, देखिए ये वाला के प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा LHS में, ठीक है। तो हम आगे से नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसे। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं, एडिंग के प्लस 1 का स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लिख लेते हैं, के प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी के स्क्वायर भी होगा, ठीक है, प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर बाय 3 प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर। एक गलती कर दी यहाँ पर, के क्यूब होगा, ठीक है। हाँ, तो के क्यूब बाय 3 हो गया, ठीक है। एडिंग कर दी तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर ऐड किया हम लोगों ने, ठीक है। ग्रेटर देन के क्यूब बाय 3 प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर। हमें ट्रू प्रूफ करना है, मतलब हमें क्या लाना है, हमें ये लाना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब के प्लस 1 के लिए हमें ट्रू करना है और के प्लस 1 क्यूब बाय 3 लाना है, ठीक है। तो अब यही हम करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिख देते हैं, हम RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो के क्यूब बाई 3 हो गया हमारे यहाँ पर, प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, आपको तो इतना पता ही होगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम LCM ले लेंगे, के क्यूब बाई 3 प्लस के स्क्वायर बाई 2k प्लस 1। मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में भी, इसमें भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ उसे, ठीक है। आपको क्या करना है कि LHS को उसी तरह लिख देना है, क्योंकि हमें LHS तो यही लाना है ना। तो LHS तो हमारा आ गया, अब हमें RHS में के प्लस 1 का क्यूब लाना है, ठीक है, के प्लस 1/3 का क्यूब। तो हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको एज इट इज़ लिखते जाना है, ठीक है। के क्यूब, यहाँ पर 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में तो हमें के प्लस 1, देखिए के प्लस 1 क्यूब बाई 3 हमें लास्ट में लाना है। तो अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला हमारा आ जाएगा, ऊपर सिर्फ के प्लस 1 क्यूब हमें लाना है, ठीक है। तो के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k, 3 2 जा 6k होगा, ठीक है। 6k प्लस 3, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए मल्टीप्लाई करने में। के क्यूब प्लस के स्क्वायर, 3k स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3 2 जा 6k हो गया, प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, के प्लस 1 की होल क्यूब की हमें आइडेंटिटी बनानी है। तो अब देखिए हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर तोड़कर, ठीक है। के प्लस 1 की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, के क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3k फिर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर
प्लस 3k, मतलब हमें k क्यूब 1 3k स्क्वायर प्लस 3k हमें ये बनाना है, ठीक है। मतलब k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, अगर हमने ये बना लिया तो k प्लस 1 क्यूब की हमें हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं, चलिए मैं इस कॉपी को यहीं पर रखता हूँ, ठीक है, यहीं साथ में ही रखता हूँ, रुकिए इसे कर लेता हूँ और मैं आपको साथ में दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे, देखिए k क्यूब, तो k क्यूब यहाँ पर बन गया है, k क्यूब यहाँ पर बन गया है, ठीक है। हमें 1 क्यूब बनाना है अब, ठीक है। तो 1 क्यूब क्या करेंगे हम, 3 + 1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ग्रेटर देन, और LHS में आपको वही चलेगा, ठीक है, 1 + 3 k क्यूब प्लस, देखिए 3 + 1 इसे लिख सकते हैं हम, तो 3 + 1 अगर लिख लेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब आ गया प्लस 3k स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस और 6k से हम यहाँ पर 3k लिख लेते, तो हमारे पास 6k से 3k निकाले हमारे पास, तो क्या बच गया यहाँ पर, एक और 3k बच गया, और यहाँ पर 1 हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा +2। अब आप देखिए 1 क्यूब को करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, वापस आ जाएगा 3 + 3 6k, ठीक है। तो वापस ये बन जाएगा, तो हम इसे लिख लिए। अब इसे हम अरेंज करते हैं, 1/3 k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, ये हमारा अलग हो गया, और यहाँ पर 3k + 2 ये अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए आप k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, ये बन गया क्या, k + 1 का क्यूब के बराबर बन गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/3 k + 1 का होल क्यूब प्लस 3k + 2, ठीक है। अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि हमें k + 1 का क्यूब बनाना था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पेज में, मतलब यहीं पर बताया था कि हमें k + 1 क्यूब बाय 3 लाना है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे आप बना सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट नहीं है कि आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए, ठीक है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। NCERT भी एग्जाम्पल्स कभी कभी सोच समझ कर दे देता है। तो k + 1 का क्यूब बन गया। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कि हम लोग इनइक्वालिटी में डायरेक्ट कुछ लिख नहीं सकते, तो हम ऐड कर दिए सबसे पहले बोथ साइड, तो k + 1 का स्क्वायर कर दिए, तो LHS हमारा आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k स्क्वायर प्लस k + 1 का स्क्वायर, मतलब k + 1 के फॉर्म में हमारा LHS आ गया। RHS को सॉल्व करना था हमें, तो RHS में भी ऐड कर दिए k + 1 का स्क्वायर, तो RHS में हमें क्या लाना था, k + 1 का क्यूब बाय 3 लाना था। तो हमने इसे सॉल्व किया, मतलब इसे खोल दिया मैंने, k + 1 का स्क्वायर के फॉर्म में खोल दिया, फिर 3 से LCM ले लिए, ठीक है, और 1/3 को कॉमन ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ सॉल्व किया, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें k + 1 की होल क्यूब की आइडेंटिटी बनानी थी, तो 3 से हम लोगों ने 1 निकाल लिया, 1 क्यूब हो गया, 6k को हम लोगों ने तोड़ दिया 3k + 3k, तो वापस 6k बन जाएगा, तो 3k + 3k में तोड़ दिया, तो हमने क्या ले लिया, k क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, हम लोगों ने इतना तक ले लिया, 3k + 2 बाहर निकल गया, तो ये हमारी इतनी क्या हो गई, k + 1 क्यूब की आइडेंटिटी हो गई। k + 1 क्यूब की आइडेंटिटी हो गई, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बच गया, 3k + 2। अब आपको एक बार बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ये उतार लेते हैं यहाँ तक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर प्लस k + 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि किसी भी टर्म में देखिए k स्क्वायर क्या है, k स्क्वायर प्लस k प्लस स्क्वायर, तो k स्क्वायर और k + 1 स्क्वायर में, तो k + 1 स्क्वायर k स्क्वायर से ज़्यादा होगा ना, आपको पता है। तो उसी तरह देखिए k + 1 क्यूब में ये 3k + 2 जोड़ दिए, आपको रफ कॉपी में समझाता हूँ मैं, ठीक है। k स्क्वायर प्लस k + इन स्क्वायर, तो ये हमें ग्रेटर होगा k स्क्वायर से, क्योंकि इसमें 2 नंबर है, ठीक है, k स्क्वायर और k + 1 स्क्वायर है, और यहाँ पर सिर्फ k स्क्वायर है, तो ये नंबर बड़ा हुआ, ठीक है। तो उसी तरह देखिए k + 1 क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2, ये नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3k + 1 का, अरे यार, k + 1 का क्यूब प्लस 3k + 2, तो ये नंबर हमारा k + क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2, ये ग्रेटर हो जाएगा k + 1 क्यूब से, क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर है और यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, ठीक है। तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, और ये क्या है, मैं इसको यहाँ पर 3 में लिखता हूँ, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k स्क्वायर प्लस k + 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1/3 k + 1 का क्यूब प्लस 3k + 2 ग्रेटर देन 1/3 k + 1 का क्यूब। देखिए ये हो गया,
ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो इस नंबर से भी ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है, आपको थोड़ा सा देख के चलना होगा। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में शायद पढ़ा है a इज़ ग्रेटर देन b और b इज़ ग्रेटर देन c होता है, तो a इज़ भी ग्रेटर देन c होगा ना, a इज़ ग्रेटर देन c होगा, तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा नंबर हैं, ये 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, 3k + 2, तो हमने 3k + 2 को अगर हटा भी देंगे तब भी क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। तो k + 1 क्यूब बाय 1/3 k + 1 क्यूब क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर सिंप्लाइज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ... प्लस k स्क्वायर प्लस k + 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन k + 1 क्यूब बाय 3। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब कैसे प्रूव हुआ, ये लॉजिकल क्वेश्चन, आपको इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लॉजिक लग रहा है। इनइक्वालिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा कि देखिए ये नंबर जब इससे छोटा है तो ये नंबर भी ऑब्वियसली इससे छोटा होगा ही। जब छोटा होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये नंबर बड़ा है इससे, तो हम लिख सकते हैं ये नंबर बड़ा है इससे, मतलब k + 1 क्यूब बाय 3 से। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस Pn इज ऑल्सो नहीं, मतलब Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1, hence Pn is true for क्या n = k + 1 by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल, या ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। आप यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूफ करना था ना, क्वेश्चन में दिया होता, तो आपको आई होप समझ में आ गया कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बहुत बड़ी वीडियो बना दी है, 16 मिनट या 17 मिनट की हो गई होगी शायद वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टोटली लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा इस वीडियो को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा, ठीक है। अगर इसी में समझ में आ गया तो लाइक करें, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दें, ठीक है, या डिसलाइक कर दें, मुझे पता चल जाए कि आपको नहीं समझ में आया इस वीडियो में, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप मैंने जिस तरह आंसर्स लिखवाई हैं आप उसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एक बार अपने कॉपी में और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसे देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार खुद से। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, चाहे वो कितने बड़ा भी टीचर हो, क्यों ना वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई टीचर आके आपको पढ़ा दे, आप खुद से दिमाग नहीं लगाइएगा, लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 8 बना दी थी, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, प्लेलिस्ट बनाकर हर चैप्टर्स का, ठीक है। मैंने 2 चैप्टर भी कंप्लीट किया है, दोनों चैप्टर का लिंक दे दूंगा। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, मतलब डाउट क्लियर कर सकते हो वो एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।